दोस्तों सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गंगानगरी टॉक के एक नई एपिसोड में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में अपनों ने बात की थी जिम की, एक्सरसाइज की। आज अपने आप को लेके चलते हैं टैटू की दुनिया में। और टैटू की दुनिया में अगर जाना है तो अपने को चाहिए एक आर्टिस्ट, एक कलाकार। और ये जो आज हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं, ये अपने नाम के पीछे एक कलाकार लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आर्ट ही ऐसी है, इन्होंने बचपन से ही इनको शौक था इस आर्ट का, ड्राइंग का। वो आर्ट ही इनको जब प्रोफेशन में बदल गई तो आप सोचिए कि कितना मज़ा आता होगा काम करने में। और वही जो इनकम का सोर्स बन जाए तो दिन चौगनी दोगुनी रात चौगनी तरक्की होती है। उसी तरीके से दोस्तों जो मैडम है, मैडम बात करते हैं, मैडम हमको बताएंगे नेल आर्ट की। वो नेल आर्ट एक्सपर्ट है, वो भी आर्टिस्ट हैं, तो दोनों कपल जो हैं वो आर्टिस्ट हैं। और आज जो भी आप टैटू बनवाना चाहते हैं, टैटू की जानकारी लेना चाहते हैं, या इस विषय के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो ये जो 25 से 30 मिनट है, तो ये दोस्तों पॉडकास्ट आपके लिए ही है। क्योंकि आज आपको बहुत सारी बारीकियाँ क्लियर होंगी इस टैटू की दुनिया की, या टैटू बनाने की, जो आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम दोस्तों उन विषयों पे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बट अनदेखे हो जाते हैं। तो आज उन चीज़ों के बारे में जो ये कपल है आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएगा कि टैटू होता क्या है, टैटू का इतिहास क्या था, और टैटू में आगे क्या भविष्य है। और नेल आर्ट में और एचआरएस में इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। और अभी हम आपके सामने इनवाइट करेंगे आज हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हैं, मिस्टर करण सोनी और मैडम शाइना सोनी। करण जी, सर, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। मैडम आपका भी स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। करण जी, बात हो रही है टैटू की, ठीक है, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो मैं आपसे सिर्फ सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि इसका इतिहास क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेलों में भी कई बार देखा है, बैठ टैटू बना रहे हैं, कई बनवाते थे ओम राम कुछ नाम लिखवाते थे, है ना। और उससे पहले प्राचीन काल में वो हैमर से जो चलता था। हमें पूरा नहीं पता, हमें मोटा मोटा पता। थोड़ा सा इसका इतिहास बताएं, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। टैटू का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। लगभग 5300 साल पहले एक व्यक्ति जो कि यूरोप के पहाड़ों पर मिला था, बर्फ़ के अंदर दबा हुआ, सबसे फर्स्ट टैटू उसकी स्किन पर देखा गया था, ठीक है। जो रियल में एग्ज़िस्ट कर रहा था। रियल स्किन पर एक टैटू देखा गया। उसके अलावा इजिप्शियन लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर टैटूज़ होते होते थे। महिला जिस तबके की होती थी, उस तबके का उस पर एक चिन्ह होता था। जी। उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस जो टैटू किया वो जापानीज़ लोगों ने किया। जितने भी क्रिमिनल्स होते थे, बड़े क्रिमिनल, जेल में उनकी पहचान के लिए उन पे टैटू बनाया जाता था। जी। इंडिया की अगर अपने बात करें टैटू से जुड़ी संस्कृति के बारे में, तो आपने राजस्थानी लोग देखे होंगे, बावरी जिनको बोलते हैं, हाँ जी, उनके हाँ जी। मार्क्स होते हैं। उनकी जी। कास्ट के हिसाब से जितने मार्क्स होते हैं, वो उनकी कास्ट को डिफाइन करता है। उसके फाइन। अलावा बंधुआ मजदूर जो पहले प्रथा चला करती थी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। बंधुआ मजदूर पे चिन्ह लगाए जाते हाँ, थे, मोर लगाते वो थे। भी एक तरह का टैटू ही था। तो टैटू का मतलब सिर्फ आर्ट नहीं है, वो चिन्ह भी माना जाता था पहले। आज जी। उसे हमने कन्वर्ट करके आर्ट में कर दिया। फाइन। अब इसे अलग लेवल पर ले गए। तो ये इतिहास था, बाकी बहुत बड़ा इतिहास है टैटू का तो। जी, जी, तो जी। अगर हम पूरे इसके बारे में बात करना चाहें तो बहुत कुछ सही इसके बात बारे है, में सही जाना जा बात है। सकता है। बिल्कुल सही है। करण जी, इतिहास के बारे में आपने बताया। अब बात करेंगे आज के समय की। आज आपने बोला ये आर्ट में कन्वर्ट हो गया है, हुँ, ठीक है। आप इतने सालों से 9 साल से लगभग इस फील्ड में हैं। हाँ जी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का एकमात्र टैटू स्कूल है जो कि करण जी रन करते हैं। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और हम बड़े सौभाग्य हैं कि वो हमारे श्री गंगानगर में है। आपको आसपास के इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वो इनसे इस कला को सीखने के लिए आते हैं। तो वो भी आपको भी हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे, टैटू स्कूल के बारे में। उससे पहले मैं करण जी आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे टैटू बनवाना है, मेरे मन में आया टैटू बनवाना है। क्योंकि टैटू कोई डेडिकेट करने के लिए बनवाता हुँ, है ना, कोई शौकिया तौर पे बनवाता है, जैसे बिल्कुल आजकल सही। यूथ में बड़ा ट्रेंड है। क्योंकि एक बार टैटू बनाओ तो किसी की नज़र तो जाती है कि यार इसने हुँ, क्या बनवा रखा बिल्कुल। है ना। तो जो मेरे को आज टैटू बनवाने जाना है, तो मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, तो एन नंबर्स ऑफ मेरे को लोग दिखते हैं, हुँ। स्टूडियोज़ दिखते हैं। तो मैं एक सही टैटू आर्टिस्ट की जो मतलब कैसे उसको चुनूँ और उसके पास जाऊँ और अपना टैटू उन्हीं से बनवाऊँ? आजकल दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है। पहले टाइम में पता नहीं लग पाता था इंसान का, बट इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रोफाइल से आप उनके वर्क को देखकर पहचान कर सकते हैं कि किसका वर्क ज़्यादा बेटर है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे उन चीज़ों को, उसके मतलब, तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं काम को। ज़रूरी नहीं है किसी का स्टूडियो बड़ा हो तो वो अच्छा ही काम करेगा, हुँ, ज़रूरी नहीं कि किसी का स्टूडियो छोटा है तो वो गंदा ही काम करेगा। हुँ। आप सबसे पहले उसकी वर्क प्रोफाइल चेक करें, उसके स्टूडियो के एम्बियंस चेक करें, क्योंकि सिर्फ़ टैटू ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल स्टूडियो में आप जाते हैं, वो टैटू अच्छा बनाए, गंदा बनाए, उससे अलावा स्टूडियो के एम्बियंस भी बहुत मैटर करता है।
अगर स्टूडियो का एम्बियंस सही नहीं है तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, टैटू बनाते टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि नॉर्मल स्टूडियोज़ में एम्बियंस इतना बेकार होता है कि लोग टैटू बनवाते हुए बेहोश हो जाते हैं अच्छा। या उनको कई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है। बट अगर सही एम्बियंस है, आपके पास सही आर्टिस्ट है, तो वो टैटू जब आप बनवाते हैं तो लाइफ टाइम आपके साथ एक बढ़िया तरीके से रहता है। वो वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं। और दूसरी बात है, वर्क प्रोफाइल को चेक तो आपने कर ही लिया है। थर्ड ये है कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स या लाइक देखकर कभी ना जाएँ। ठीक है। आजकल सबसे ज़्यादा क्रिंज क्रिएटर्स जो हैं, टैटूइंग फील्ड में इतने क्रिंज क्रिएटर्स हैं, लाखों मिलियन उनके व्यूज़ है, लाइक्स है, टैटू बिल्कुल बेकार बनाते हैं और लोग उस मिलियन लाइक को और व्यूज़ को देखकर उनके पास चले जाते हैं और जी। खुद भी वैसा टैटू अपने शरीर पर बनवा लेते हैं, जी। जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि टैटू एक लाइफ टाइम ज्वेलरी है, जिसे हमें जी। पूरा देखभाल कर ही बनवाना चाहिए। तो ओके। मेरी तो यही राय है कि सबसे पहले वर्क प्रोफाइल चेक करें, उसके बाद आप निष्कर्ष निकालें कि टैटू आर्टिस्ट हमारे लिए सही है या नहीं। करण जी, इसमें हाइजीन का कितना रोल रहता है? आप ये मान लीजिए कि विदाउट हाइजीन के टैटू इंडस्ट्री बहुत रिस्की है लोगों के लिए। अगर कोई आर्टिस्ट जो प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, वो हाइजीन का ध्यान ना रखे, तो वो बीमारियों को ट्रांसफ़र करेगा, सबसे पहली बात। और आजकल बीमारियों की गिनती मतलब गिनती में भी नहीं है, इतनी बीमारियाँ दुनिया में आ चुकी हैं। अगर कोई पर्सन बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, टैटू बनाते टाइम नीडल्स नहीं चेंज कर रहा है, ग्लव्स नहीं चेंज कर रहा है, वो उसका मेन ध्यान है सोशल मीडिया पर या कंटेंट बनाने पर, हाँ, कंटेंट तो बना। वो आपके लिए हानिकारक है। तो हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। अगर किसी अच्छे स्टूडियो में आप जाते हैं, तो वहाँ का एम्बियंस देखकर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि वो स्टूडियो हाइजीन है या नहीं। क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, बिल्कुल। आपने अपने शरीर पे इसको बनवाना है और लाइफ टाइम आपने इसको साथ में रखना है। जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है हाइजीन का ध्यान रखना, नहीं तो अभी कोरोना के बाद जैसे लोग आते थे तो वो कहते थे कि कोरोना के बाद आपने ग्लव्स पहनना स्टार्ट किया है या रैप करना स्टार्ट किया है। लोगों को बाद में ऐसा चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगे, पहले नहीं करते थे। बट टैटू आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल है, वो स्टार्टिंग से शुरुआत से ये प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। हमारा हर एक इक्विपमेंट, हर एक चीज़ हमारी अनटच्ड होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने आज यूज़ किया, फिर उसे दोबारा रीयूज़ करने के लिए बॉयल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ मशीन के अलावा, मशीन भी प्रॉपर रैप होती है, उसके अलावा हर एक चीज़ दोबारा नहीं यूज़ की जाती है, ताकि ओके। किसी भी क्लाइंट को कभी दिक्कत ना आए, किसी भी तरीके ओके, ग्रेट। और टैटू किसको अवॉइड करना चाहिए? टैटू या जैसे मैं अपनी बात करूँगा, की। एचआरएस ट्रीटमेंट भी आप देते हो, हाँ जी, वो हेयर किन लोगों को, किसको कोई बीमारी है या उसको इसके पास नहीं आना चाहिए? किसी भी बीमारी में टैटू बनवाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर शुगर अगर आपको शुगर है हाई लेवल की जिसमें आप इंसुलिन ले रहे हैं, उस उस टाइम में आपको टैटू नहीं बनवाना चाहिए, ये मेरी राय है। क्योंकि आपको पता है शुगर में हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है जी। और टैटू की लाइफ जो है वो हीलिंग पे डिपेंड करती है। जी। अगर आपका हीलिंग प्रोसेस ही सही नहीं है, तो आप एक घाव भी करवा रहे हैं एक तरह से जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप मना कर देते हो जो हाँ, हम अपनी तरफ इंसुलिन से पे? मना करते हैं और बिल्कुल मेरी तरफ से तो ना होता है और मैं चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि अगर वो कहीं किसी और के पास जाए और वो अपनी कंडीशन बताने के बावजूद भी टैटू आर्टिस्ट अगर उस पे टैटू कर रहा है, हुँ। तो वो मेरी तरफ से तो गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। तो मतलब आप पहले आप पूरा पूछते हो क्लाइंट हाँ से जी, बिल्कुल। कि आपको कोई डिसीज़ है या नहीं, उसके बारे हुँ, में सारी बात करते हो। एक टैटू स्कूल की अपने बात कर रहे थे। हुँ। आपने बताया कि राजस्थान में सिर्फ़ अमेज आर्ट स्कूल ही है जो एकमात्र है, जो अपने हाँ, गंगानगर फर्स्ट में है, स्कूल। फर्स्ट स्कूल जो आप रन कर रहे हो। हुँ, ठीक है, तो इसके बारे में बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को कि आप लोगों को एक तो पहली बात यहाँ पे रोज़गार दे रहे हो हुँ, और रोज़गार से बड़ी आप उसको बिज़नेस अपना स्टार्ट करने का मौका दे रहे हो। बिल्कुल। एक आर्ट आप सिखा रहे हो, एक आर्ट असली आर्टिस्ट वही होता है जो अपनी आर्ट को आगे डुप्लीकेट करे। और सबसे बड़ी अच्छी बात हमको ये लगी कि आप आगे डुप्लीकेट कर रहे हो और आगे हुँ, हुँ। लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि सीख के आप अपना बिज़नेस क्रिएट करो। तो थोड़ा-सा आपके टैटू स्कूल के बारे में हमको विस्तार से बताएँ कि क्या है ये, कब स्टार्ट हुआ? इसमें क्या सर्विसेज़ देते हो आप और ये कैसे किस तरह से आपका काम करता है? देखिए, सबसे मेन बात ये शुरुआत मैंने की थी, ये सब कुछ मैंने सीखा मेरे गुरु से, क्योंकि मैं भी टैटू स्कूल में ही स्टडी करके आया था। मैंने बहुत रिसर्च की, उसके बाद मुझे एक बेस्ट स्कूल मिला, मैंने वहाँ से स्टडी की, फिर मैं वो सारा ज्ञान इधर लेके आया। दूसरी बात ये राजस्थानी लोगों में ना आप देखोगे राजस्थानी लोग आर्टिस्ट बहुत तगड़े रहे हैं। आप देखोगे तो जैसे जयपुर को अपने पिंक सिटी बोलते हैं, कलरफुल हर चीज़ कलरफुल, हमारे यहाँ की ड्रेसेस, हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो बहुत आर्टिस्टिक है। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि राजस्थान में से 100 में से 50 लोग आर्टिस्ट ही पैदा होते हैं, बट उन्हें कभी सही फील्ड मिल ही नहीं पाती। और इंडियन जो अपना कल्चर है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तो बच्चा कभी आर्ट्स फील्ड में जा ही नहीं पाता। तो मेरा आने के बाद सबसे मेन मोटिव यही था कि कोई भी बच्चा जिसका मन हो ये फील्ड में आने का और अगर उसे घर वाले पेरेंट्स अलाउड भी नहीं कर रहे, उन्हें फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, तो मैंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि मैं एक टैटू स्कूल खोलता हूँ, जिसमें वो अपना आराम से अपना काम सीख सकता है आर्टिस्टिक फील्ड के लिए और अगर उनके पेरेंट्स को मुझे बताना है या समझाना है, तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि जो फीस आप इसमें सीखने के लिए पे कर रहे हैं,
ये आपका बच्चा सिर्फ 1 या 2 महीने में वापस कवर कर लेगा। जी, और इससे सबसे खास बात क्या होगी, आपने जो पैसे दिए वो आपने कवर कर लिए, उसके बाद आपके पास रह गई लाइफ टाइम स्किल, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। बिल्कुल सही बात। और वो लाइफ टू लाइफ जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे वो अपडेट होती रहेगी। एक तो अर्निंग का सोर्स बनेगा, आपकी इमेज का सोर्स बनेगा, आपके पास एक स्किल होगी। और पुराने बुजुर्ग कह के गए हैं, जो हाथ का कमा के खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ मैंने दिमाग में डाली और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स किया इस चीज़ के लिए कि हम एक सही जगह पर आए, सही एक एजुकेशन मिला। और स्कूल का मतलब ये होता है कि एक बच्चे के लिए एक सेपरेट पोर्शन होना चाहिए, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि उसे कब क्या टॉपिक पर काम करना है। और नॉर्मल स्टूडियोज़ में ऐसा होता है कि छोटे-छोटे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर बैठने की जगह है 4 लोगों की, हुँ, उसमें वो 8 स्टूडेंट्स भी रख लेते हैं, हुँ, वहीं पर काम चल रहा है, वहीं पर वो सिखा रहे हैं। मतलब वो एक तरह से स्टूडेंट से काम ले रहे हैं कि ठीक है। बस उससे काम लिया जाता है, उसे 2-3 महीने में जो चीज़ सिखाई जा सकती है, उसे वो 10 महीने लगाते हैं सिखाने में। और बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ किया जाता है या उसे बस एक टारगेट दे दिया जाता है, इसको अचीव करो। पर आर्टिस्टिक माइंड ऐसा नहीं होता, उसे फ्री रहना चाहिए, उसे हुँ, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। हम अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। जो मैंने बताया है सिर्फ़ उसका सहारा लें और बाकी आप अपनी टेक्निक्स वो डेवलप करें, तभी आपको कुछ एक नया कुछ निकल कर आएगा। तो ये इस चीज़ को लेकर मैंने स्कूल को खोला था और मेरा राजस्थान में फर्स्ट स्कूल है। और स्कूल को स्टार्ट किए हुए मुझे 6 से 7 साल हो चुके हैं। ठीक है। उससे तो करण जी, अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को यहाँ से एक इस कला में निपुण कर चुके हैं? और जो अपने पैरों पे स्टैंड है और अब आज एक अच्छा अर्न कर रहे हैं और आपको बताते भी होंगे, मिलते भी होंगे या बात होती होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ मेरा हमेशा ही बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, लाइफ़ टाइम कनेक्शन बोल सकते हैं जिसको। और सभी मेरी बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और सभी बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स तो लोकल, जैसे कि एक हनुमानगढ़ में एक स्टूडियो खुद का रन कर रहा है, बहुत अच्छा स्टूडियो है। कुछ लोकल भी रन कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वहाँ सब पे अर्न कर रहे हैं उस उन जगहों पे। और बाहर वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए, वो इसका एक रीज़न ये है कि जो बाहर की कंट्रियाँ हैं वहाँ पर टैटू बहुत एक्सपेंसिव है। जी, और वैसे दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया से ज़्यादा फ़ॉरेन में आर्टिस्ट की कदर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट भी अगर कोई जाता है, तो एज़ अ स्टूडेंट के अंदर आप या तो जॉब कर सकते हैं या फिर आप स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं। जी, बट टैटू फ़ील्ड ऐसी है कि आप अपने घर में बैठ के भी टैटूज़ बना सकते हैं। मतलब जॉब से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ईज़ी अर्न कर सकते हैं, आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम इक्विपमेंट्स में आप मैक्सिमम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं और आप बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं लोगों से लाइफ़ टाइम का, क्योंकि टैटू एक बार आपकी स्किन पर आया तो परमानेंट रहा। जी, परमानेंट एक तरह से वो क्लाइंट हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्टेड हो जाता है और एक माउथ बिल्कुल। पब्लिसिटी मिलती है। हाँ, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ॉरेन में जाने से पहले टैटू का कोर्स करना ज़्यादा उचित समझते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने कि माउथ पब्लिसिटी तो अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। जब कोई देखेगा तो अपने आप ही पता लगेगा कहाँ से बनवाया है, बहुत बढ़िया बात। और इसमें आपका क्या चार्जेज़ क्या रहते हैं? क्या फ़ीस क्या रहती है? अगर उसका अगर कंपैरिज़न करें बाहर से, मेट्रो हुँ, सिटी से, हुँ। वहाँ से और अपने जो यहाँ पे गंगानगर में आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? कितना उसका खर्चा बचता है इसमें? मैं खुद एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं ये बात समझता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स के लिए कोर्स के लिए जब नाम आता है ना, पढ़ाई हुँ, में लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जबकि आपको पता है इंडियन सिस्टम जो स्टडी सिस्टम है वो इतना वो नहीं है बेटर ना। लोग अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, पर जॉब नहीं लग पाती और पता नहीं कितने लाखों लग चुके होते हैं। तो कोर्स के नाम पे जब अपने किसी पेरेंट्स को कहते हैं तो उन्हें डर लगता है कि ये क्या कोर्स है, आप पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बट हमारी जो फीस है ना वो सिर्फ हमने 1 लाख रुपए रखी हुई है एडवांस की, बेसिक की रखी हुई है हमने 70 टू 80,000। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेगमेंट चूज करते हैं। ठीक है। अब मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो मेट्रो सिटीज में प्रोफेशनल स्टूडियो पे जो काम हम सिखा रहे हैं, जो मैक्सिमम लेवल हम रीच करवा कर देते हैं एक स्टूडेंट को, उस कोर्स को अचीव करने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख पे करना पड़ता है। ये सिर्फ कोर्स की फीस है। उसके बाद आपके रहने का खर्चा। तो थर्ड, जो आपके पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी है कि मेरा बच्चा तो दूर चला गया, मुंबई जा रहा है, हुँ, दिल्ली जा रहा है, ये हमारे पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी जो कि होती है मेरे हिसाब से मैक्सिमम फैमिलीज में। तो एक तो इनसिक्योरिटी नहीं है, आप एक छोटे नॉर्मल शहर में, अच्छे शहर में हो, अपने शहर के बिल्कुल करीब हो, आपको एक मिनिमम प्राइसिंग पे टैटू कोर्स मिल रहा है और उसमें भी हमने ईएमआईज़ कर दी है। चाहे आप अच्छा, क्रेडिट कार्ड से करवाइए ईएमआई, ठीक है। चाहे आप ये सुविधा भी है। हाँ, ये सुविधा भी है, क्योंकि मैं ग्रेट। खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हाँ, मैं लोड ना समझता पड़े हूँ। बच्चे के ऊपर हाँ, ज़्यादा। ताकि लोड ना पड़े, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो क्रिएटिव माइंड है ना, उसे बाउंड नहीं किया जा सकता। अगर उस जी, पे किसी भी बात का स्ट्रेस है, तो वो कभी आर्टिस्ट प्रॉपर वो अपना 100% कभी नहीं दे सकता। तो उसे फ्री फॉर्म रखा जाता है। अब जैसे आपको चाहे पेमेंट मेथड आप चूज़ करिए, आप कोर्स करिए। उसके बाद मैं उनका सारा ऐसा भी देता हूँ कि वो सीख लेते हैं, तो मैं उसे अपने ही स्टूडियो में, वो चाहें तो मेरे स्टूडियो में प्रैक्टिस एज़ अ प्रैक्टिस एंड एज़ अ जॉब कर सकते हैं।
कि वो काम करके स्टूडेंट्स मतलब जो काम करेंगे उस पे उन्हें उनका पे मिलेगा, जिससे उनका खर्चा भी निकलता रहेगा और उन्हें बर्डन भी नहीं होगा। तो ये बहुत सब मैंने सुविधाएं देता हूँ स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है कोर्स की? कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ से लेके 4 मंथ तक होती है। 3 मंथ्स मतलब बेसिक का कोर्स है, 4 मंथ मतलब बेसिक प्लस एडवांस प्लस प्रैक्टिस, जिसमें ओके। उनको प्रैक्टिस भी हो जाती है। क्योंकि किसी भी नए आर्टिस्ट पे भरोसा दिखाने के लिए पोर्टफोलियो चाहिए होता है। पोर्टफोलियो के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी अपना स्किन नहीं देगा ना। बट अगर मेंटोर उनका बैठा है और वो अगर आश्वासन देता है, जैसे मैं आपको आश्वासन दूं सही कि है, मेरा स्टूडेंट अच्छा काम करेगा, सही है। तो वो बनाएंगे। उससे कस्टमर का फायदा होता है कि उन्हें कम पे में एक अच्छा टैटू मिल जाता है, स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बन जाता है, और इस तरह से ये मतलब इनको फायदा होता है दोनों को, कस्टमर को भी और स्टूडेंट को भी। मतलब मैं आज आपके पास आता हूँ तो 4 महीने में आप मेरे को हाँ, स्टैंड कर दोगे कि मैं अपना बिल्कुल। पैसा अच्छा तो कमा आप मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं फिर। सकूँ। ग्रेट। एक और सवाल दिमाग में आता है कि इतना ट्रेंड में क्यों है आज की डेट में यूथ में? ये क्या आप देखो सबसे क्रेज है ना? जैसे आपने इसका इतिहास बताया, वैसे थोड़ा मैं चाहूँगा कि आज की डेट की बात करें कि इतना क्रेज क्यों है कि मेरे को टैटू बनवाना ही बनवाना है? पुराने वक्त और अब वाले वक्त में एक चीज का फर्क आया। पुराने वक्त में टैटू को थोड़ा सा नेगेटिव साइड से लिया जाता था कि ये क्रिमिनल्स बनवाते हैं हुँ, कुछ। अब वाले जनरेशन में आपने देखा होगा पंजाबी सॉन्ग में हर सेलिब्रिटी के टैटूज बने हुए हैं। जी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, विराट कोहली या हुँ, ईशान किशन मान लीजिए, या हार्दिक पांड्या मान लीजिए, या हुँ, कितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उन सब ने एक मीनिंगफुल टैटूज बना रखे हैं। जी, और वो टैटूज रिलीजियस से भी कनेक्टेड है, वो हम अभी बात करेंगे उसके जी, बारे में। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा पहले कि जितने भी सेलिब्रिटीज है जिनसे इन्फ्लुएंस है हमारी पब्लिक, वो उन्हें फॉलो करने के लिए वैसे या उनके जैसे या उससे थोड़े अच्छे टैटूज बनवाते ही। तो मेन जो मैं मानता हूँ पंजाबी कल्चर को, या जो सेलिब्रिटी कल्चर है जो बनवाते हैं, हुँ, म्यूजिक वीडियोस में आते हैं, मूवीज में दिखाया जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हम कूल लगते हैं, और वास्तव में लगते भी हैं। एक हाँ, टैटू वाला इंसान नॉर्मल इंसान से थोड़ा कूल लगता नहीं लग रहे हो आप, बिल्कुल लग है। रहे हो, ऐसी बात नहीं है। और और एक चीज़ आपने टैटू स्कूल की भी बात की तो मैंने देखा बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पे। हम्म, आप गेम भी खिलवाते हो और आप बिल्कुल। सारा मतलब एक मन लगा के रखते हो बच्चों का। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि वही, जैसे आपने बोला कि माइंड आपका जो है, हाँ, मेरे ख़्याल से वहीं पर जाएगी ये बात भी कि बिल्कुल खाली रहना चाहिए, मतलब उसके लिए सिर्फ़ एक स्किल्स की जगह हो। बस वही है। एक्चुअल में क्या है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ या कर रहा हूँ ना, वो मैंने खुद पहले फ़ील की हैं। जैसे मैं मुंबई गया था कोर्स करने, तो मैं बहुत अकेला था उस वक़्त। घर का भी प्रेशर था, 100 चीज़ें थी। इतने प्रेशर में आर्टिस्ट बनना ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर मजबूरी में मुझे बनना ही पड़ा। और मुझे शौक भी था इस चीज़ का। पर मैं ये सोचता हूँ कि जो अब वाले स्टूडेंट्स हैं ना, अब वाले स्टूडेंट्स को अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो क्या नहीं कर सकते। जी, हमने जो सीखा, हम अभी तक मैं उस पे हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने आप को। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन है ना, वो हमसे एडवांस है। जो जी, चीज़ें मैंने शायद 10 साल में सीखी, शायद वो अब वाला स्टूडेंट शायद साल में सीख ले, शायद 6 महीने जी, में सीख ले। जी, पर उसके लिए मुझे उसके माइंड को एकदम फ्री रखना पड़ेगा, उसे कूल रखना पड़ेगा। तो मैंने स्कूल में प्ले स्टेशन भी लगा रखा है। स्टूडेंट जब फ्री हो जाते हैं तो खेलते हैं, सभी अपनी रजामंदी बनाकर एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, हाँ, गेम खेलते हैं। कभी-कभी हम स्टूडियो में अपॉइंटमेंट कैंसल कर देते हैं, हम चिड़ी बल्ला खेल लेते हैं, हाँ, बैडमिंटन बोल सकते हो जिसे बहुत इंग्लिश में। बढ़िया। तो ऐसे गेम्स हम खेलते रहते हैं, और पार्टी-शार्टी भी करते हैं। कभी-कभी वीकेंड में एक बार हम सभी ग्रुप बनाकर और कोई पार्टी वगैरह भी हम आ कर लेते सकते हैं हैं। उसमें? बिल्कुल, आप भी आ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब। तो एक और सवाल दिमाग में आता है कि अभी आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हुँ। बात करेंगे, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं टैटूज़ को, है ना? तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आप हमारे जो ऑडियंस हैं, उनको बताइए कि एस्ट्रोलॉजर और जो टैटू फ़ील्ड है, इसका हाँ। कनेक्शन क्या है और ये कैसे आजकल के टाइम में जो ट्रेंड में आ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वैसे। एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। मैं अब मेरे आप टैटूज़ देखोगे, मैंने गौतम बुद्ध बनवा रखे हैं। जी, बचपन से ही मेरे अंदर पेशेंस की बड़ी कमी रही है, क्योंकि हर चीज़ को मुझे जल्दी पाना था, जी, और इस चीज़ में दिक्कत आती है, आपको पता है। तो पेशेंस के लिए मैंने बुद्धा जी बनवाए, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये सच में असर करता है। वही। टैटू एस्ट्रोलॉजी से इस तरह कनेक्टेड है कि आजकल खुद जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं बड़े-बड़े, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, वो अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए ये सिंबल्स बनाएँ। जैसे काफ़ी सिंबल्स होते हैं, जैसे लोटस का सिंबल हो गया, काफ़ी ऐसे सिंबल्स हैं जो बनवाएँ, तो उससे आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएँगे। अब आप सारी बातें छोड़ें, विराट कोहली ने टैटू बनवाया। हुँ, उनके पहले शिवा बैंड था। ठीक किसी है। एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें जैसे राय दी, तो उन्होंने एक जियोमेट्रिक पैटर्न बनवाया। उनके बहुत सारे टैटूज़ हैं, और सिर्फ़ उनकी बात नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे शिल्पा शेट्टी जी के यहाँ पे ना स्वास्तिक बना हुआ है। जी, तो हर टैटू का कोई रीज़न है। हर जी, एक टैटू किसी सेलिब्रिटी को, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने रिकमेंड किया तभी वो बने। और अभी रिसेंटली ऐसा होता है कि पियर्सिंग के लिए भी एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं। बहुत लोगों का बुध कमज़ोर होता है, तो उससे जी, उनको चोटें लगती है, काम नहीं बनते,
तो उन्हें पंडित जी बताते हैं कि आप 100 दिनों के लिए सेप्टम पियर्सिंग कर लें, नाक के बीच वाले हिस्से को छिदवा लें, जिससे आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं, बस वो बात है। बट अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टैटूज़ पॉज़िटिव अपनी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिविटी लेके आता है और असर होता है उस टैटू का जो हम बनवाते हैं। तो ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है। अभी करण जी आपने पियर्सिंग की बात की, हुँ, थोड़ा-सा आप यहाँ पे पियर्सिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हो आप, बिल्कुल। थोड़ा-सा उसके बारे में बात कीजिए। पियर्सिंग आपने देखा होगा, जितने भी हमारे ईश भगवान हैं, जैसे राम भगवान, विष्णु भगवान, आप किसी की भी प्राचीन से प्राचीन फ़ोटो देख लो, हर किसी का कान सीधा हुआ मिलेगा। बड़े-बड़े कुंडल पहनते हैं, जो कुंडल हुँ, जो जैसे अब अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ जी, उन्होंने हाँ भी जी। कुंडल पहन रखे हैं बड़े-बड़े। अब लोग सोचते हैं कि ये प्रथा है, सिर्फ़ ये प्रथा नहीं है, ये साइंटिफिक रीज़न है। और जी, आप मानोगे नहीं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी आजकल छोटे बच्चों को कान पियर्सिंग करने लग गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक्चुअल में हमारा जो ये ईयर है, ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और हमारी काफ़ी जो मांसपेशियाँ हैं शरीर की, उनके साथ कनेक्टेड होता है। तो हर एक पॉइंट एक जगह के लिए होता है। जैसे कि जो ये नॉर्मल पॉइंट है जिसमें मैंने पियर्सिंग करवा रखी है, ये दिमाग को शार्प करता है, ऐसा माना जाता है। अब विराट कोहली को देख लेना, उनके यहाँ पर पियर्सिंग है, वो आपके जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। दिमाग तेज़ होना और सोचने की शक्ति, इन दोनों में फ़र्क है। दिमाग तेज़ होना कि आपकी एबिलिटी बढ़ती है कि आप कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व ज़्यादा कर रहे हो, और दिमाग शार्प होना कि आप फ़ोकस ज़्यादा हो रहे हो। तो ऐसे करके अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपके अगर ग्रह में ये कमी है, आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो आप इस पॉइंट पे एक पियर्सिंग करवा लीजिए, तो आपकी चीज़ें सेट हो जाएगी। उसमें एलिमेंट्स भी फ़र्क पड़ता है कि आपको सिल्वर से पियर्सिंग करवानी है या गोल्ड से, तो हम यहाँ पे वो भी अवेलेबल करते हैं। हम सिल्वर से पियर्सिंग करते हैं, अगर किसी को गोल्ड से करवानी होती है, तो वो भी हम उसे बनवाकर और अपनी तरफ से देते हैं। ऐसा होता ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अभी आप काम करते हो टैटू आर्ट पे, है। टैटू रिमूवल पे, पियर्सिंग पे, उसके साथ-साथ आप करते हो एचआरएस पे और साथ हुँ। में नेल आर्ट पे, ठीक है? तो अपने अभी बढ़ते हैं दूसरे आर्टिस्ट की ओर जो इनके वाइफ़ हैं और वो आपको बताएँगे नेल आर्ट के ऊपर। क्योंकि नेल आर्ट भी आजकल महिलाओं में और यूथ में बड़ा वो है, लड़कियों में कि ट्रेंडिंग में है कि नेल आर्ट आजकल बहुत चल रहा है। इसका चलन बहुत है। आपने भी देखा होगा दोस्तों कि नेल्स बड़े-बड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर वर्क हो जाता है, बट नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बारीकियों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे आपको मिलवाना चाहूँगा मैडम शाइना सोनी जी से। मैडम स्वागत है आपका आज के अपने पॉडकास्ट में। और जैसे मैंने आपसे पूछा अभी नेल आर्ट के बारे में, हाँ तो जी। नेल आर्ट कितनी तरह का होता है? और इसका क्या ट्रेंडिंग में आजकल इतना लोग, ये लड़कियाँ जो हैं और महिलाएँ जो इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ मैडम आज। नेल आर्ट के प्रकार पूछे हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। देखो, आर्ट ठीक का है, कोई भी एंड नहीं होता है। ठीक है। तो नेल आर्ट होता है, जैसे अपने नेल्स पे बहुत अच्छे-अच्छे अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो ओरिजिनल नेल्स पे भी हो सकता है और फेक नेल्स पे भी हो सकता है। जी, फेक नेल से मेरा मतलब है कि नेल एक्सटेंशन। उसमें हम क्या करते हैं कि जेल से या एक्रेलिक से नेल बनाते हैं। जी, ये मेनली उन लेडीज़ के लिए होता है जो घरों में काम करती हैं, तो अपनी केयर नहीं कर पाती है, जिससे नेल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो क्या है, फेक नेल्स बनाती हैं कोई ओकेज़न, पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए, जिससे जी, हम उसको फेक नेल्स बना के उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं डिज़ाइन करके। तो वो जी। होता है नेल एक्सटेंशन, और नेल आर्ट का तो कोई एंड ही नहीं है। मतलब नेल एक्सटेंशन हो गया पहले, फिर उसके हाँ ऊपर जी, आर्ट होगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? इस वो तरीके से। जैसे हम नेल एक्सटेंशन का मतलब है कि जेल या कुछ एक्रेलिक पाउडर वगैरह होते हैं, उससे हम फेक नेल बनाते हैं, जी, तो उसको क्योर लैंप वगैरह करके। जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम। और जैसे आपने बताया, सर ने बताया कि आप भी नेल आर्ट स्कूल जो है वो आप रन कर रहे हो, हाँ जी, हाँ है जी, ना? तो सर। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि मैडम भी जो हैं वो आगे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप यहाँ से सीख के आप भी अपना एक बिज़नेस है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों की मतलब इस कपल की बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि ये आगे लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं। मैडम अपने बात कर रहे थे अभी नेल आर्ट स्कूल की, हाँ आप जी, नेल आर्ट स्कूल भी रन कर रहे हो। तो नेल आर्ट स्कूल के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ कि इसमें आप क्या चार्जेज़ लेते हैं? हाँ और ये जी। कितने ड्यूरेशन का होता है? और अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, जैसे हमने बात कहा कि बड़ी अच्छी बात है गंगानगर में ऐसी चीज़ें हैं, हमको बाहर नहीं जाना हाँ जी, पड़ता। सर। तो मेट्रो सिटी और गंगानगर में कंपैरिज़न करके आप चार्जेज़ के बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताएँ, ताकि वो यहीं से ही इस आर्ट को सीख सकें। हाँ जी, सर। तो इसका ड्यूरेशन है वो 15 से 20 डेज़ का रहता है अपने पास, और मेट्रो सिटी और अपने यहाँ कॉस्ट का काफ़ी फ़र्क है। जैसे मैं जी, 7000 ले रही हूँ, तो बाहर जगह है जो वहाँ पे 20,000 या 25,000 के मैक्सिमम होता है कोर्स। मैंने भी इतनी अमाउंट में किया है, पर मैं उनको
7000 में दे रही हूँ, क्योंकि इसमें मेन होता है नेल एक्सटेंशन, क्योंकि आर्ट का एंड नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया है। नेल एक्सटेंशन बनाना हम 15 से 20 डेज में सीख लेते हैं, तो आर्ट भी हम बता देते हैं बच्चों को कितने टाइप का होता है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपने, हम सारा समझा देते हैं। बाकी वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल नए नए आर्ट्स आ रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे होते हैं, पिंटरेस्ट पे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लाइंट आके करवाता है। तो वो हम प्रॉपर सिखा नहीं पाते हैं, हमें क्या पता है कि क्लाइंट क्या करवाना चाहेगा। तो आर्ट का कोई एंड नहीं है, नेल एक्सटेंशन मैक्सिमम 15 से 20 डेज में इंसान सीख लेता है। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बताया कि नेल आर्ट स्कूल और ये सारा आपने समझाया कि किस तरीके से आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हो और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हो काम करने की। एक मैडम एचआरएस की सर्विस भी आप देते हो, हाँ जी। हेयर रिडक्शन सर्विस बोलते हैं जिसको, और उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि आजकल जितना हम सुनते हैं कि काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं मैडम, एचआरएस के बारे में। हाँ, एचआरएस का मतलब तो आपने बता ही दिया है, हेयर रिडक्शन सर्विस। इसमें आजकल क्या है, लेडीज में हार्मोन इम्बैलेंस काफ़ी हो रहा है ना, तो पीसीओडी वगैरह, जिसकी वजह से उनकी चिन पे हेयर आने लगते हैं, जिससे उनको एम्बैरेसिंग फील होता है। तो इस वजह से हम जैसे है हेयर रिडक्शन सर्विस देते हैं, जिसमें लेज़र की बीम है, वो हेयर की रूट्स को ख़त्म कर देती हैं, तो उससे रीग्रोथ नहीं हो पाती है। तो मेनली ये लेडीज़ के लिए ही होता है। वो फुल बॉडी पे भी करवा सकते हैं, और अपने जो चिन एरिया जिस पे हेयर ज़्यादा आ रहे हैं उस पे करवा सकते हैं। मेनली तो ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। मैडम ये कितने टाइम में होता है, इसके सेशंस होते हैं, सिटिंग्स होती हैं, क्या होता है, थोड़ा वो बताएं। हाँ जी, इसमें सेशंस रहते हैं, जैसे 8 से 10 सेशन रहती हैं। जो 11-12 अगर देना पड़ता है तो वो हमारी तरफ से रहता है। उसमें कॉस्टिंग है वो प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और पर सीटिंग चार्जेस रहते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि क्या? कितने सेशंस उसको सेटिंग देनी पड़ेगी, हाँ जी, वो उन हाँ जी। कंडीशन बेस है कि आपको इतनी सेटिंग्स हाँ आपको जी, हाँ चाहिए। जी। वो हम हेयर की ग्रोथ को देख के बता सकते हैं, प्लेसमेंट एरिया देख के बता सकते हैं, तो ये उसको देख। मैडम लेजर के थ्रू होता है, हाँ जी, हाँ जी, लेज़र के और थ्रू इसमें होता है। एक बार जब व्यक्ति करवाता है मैडम, जो हाँ जी, लेडीज हाँ जी। करवाती हैं, तो उसके बाद बाल नहीं आते दोबारा हाँ वहाँ पे। जी, हाँ जी, रीग्रोथ नहीं होते। वो हार्मोनल पे डिपेंड करते हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन इम्बैलेंस काफ़ी होता है, उस टाइम आने के चांस रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं रहते हैं वो। और जेंट्स भी करवाते हैं मैडम ये। हाँ जी, जेंट्स भी करवाते हैं आजकल, काफ़ी करवा रहे हैं। जैसे उनके हेयर हैं, बियर्ड से ऊपर आने लगते हैं फेस हम्म, पर, तो वो भी काफ़ी करवा रहे हैं। चलिए वो सर से हम पूछते हैं। हाँ। सर वो जैसे मैडम ने अभी बताया अपने को एचआरएस के बारे में, तो जेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं कि जेंट्स भी आपके पास आते होंगे एचआरएस के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल जेंट्स को भी सजने और संवरने का बड़ा वो होता है, चाव होता है। तो वैसे ही आजकल क्या है कि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि या तो दाढ़ी आती नहीं है जेंट्स की, आती है तो कईयों की तो दाढ़ी से भी ऊपर आ जाती है, आँखों के पास भी बाल आ जाते हैं। उसे हटाने के लिए एचआरएस वो करवाते हैं, और ये बहुत ही सेफ तरीका है। जो लेज़र टेक्निक ये आई है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास डायोड लेज़र है, जो कि सबसे एडवांस वर्ज़न है लेज़र का, जिससे आपको कोई ना तो कोई हार्म होगा, ना कोई पेन होगा। पेनलेस ये टेक्निक होती है, और विदाउट कोई एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा। अब बहुत कम समय के लिए एक सीटिंग होती है, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का एक सेशन होता है। आपको 4 से 5 सेशन लेने पड़ते हैं, और पूरी ज़िंदगी के लिए आप उन बालों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, जैसे वो कई बार देखा था नाई के पास जाते तो यहाँ से ब्लीच करके, यहाँ से हाँ, धागा मार के, वो बड़ा पेनफुल होता था। तो वही है कि आप बार-बार वैक्स करवाएँगे या बार-बार हाँ किसी और चीज़ में लगाएँगे, इससे अच्छा आप वन टाइम लेज़र में इन्वेस्टमेंट करें। उससे आपके 2 फ़ायदे हैं, पहली बात तो स्किन को हार्म नहीं करती है, स्किन को ब्राइट करती है। जी क्योंकि रूट जो है मेलेनियन में बनती है, अपने स्किन में मेलेनियन होता है जिसके अंदर जी सारी रूट्स बनती है। जी तो उस मेलेनियन को एकदम ब्राइट कर देता है, और एकदम मतलब रूट्स को बिल्कुल जड़ से खत्म करता है एकदम। जी आपका कोई भी मार्क नहीं रहेगा। वैक्स में कई बार ऐसा होता है, आधे बाल निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और बार-बार अपने अगर उस तरह या अपने रेज़र से यूज़ करते हैं तो स्किन भी रफ़ होती है, क्योंकि वो स्क्रैच हो रही है कहीं न कहीं। बट लेज़र जो है वो अंदर से काम करती है, तो उससे स्किन ग्लोइंग होती है, स्मूथ होती है, और हेयर्स भी परमानेंट टाइप हो जाते हैं, ऐसा होता ग्रेट। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो, मान लीजिए मैं आज टैटू बनवाने का मूड बनता है है। तो मैं कॉस्ट कंपैरिजन करता हूँ, हुँ। तो दिमाग में आता है कि यार मेले में कोई बैठा होगा उसी से बनवा लेंगे, कि यार वो तो बहुत कम पैसे लेगा, बिल्कुल। और सर ज़्यादा लेंगे या कोई टैटू आर्टिस्ट ज़्यादा लेगा, तो क्यों ना मैं मेले से बनवा लूँ। तो वो मेले वाली जो टेक्नीक है हुँ। वो कितनी सही है शरीर के लिए, और कितनी वो फ़ायदेमंद है वो आर्ट, और जो अपनी में उस पे थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताएं कि वो क्या चीज़ है, और ये अपने आर्ट स्कूल में जो अपने टैटू बनवाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो कोई भी चीज़ की कीमत अपनी जान से ज़्यादा नहीं हो सकती। जी बहुत बढ़िया। अगर आप मेले में बनवा रहे हैं, तो आप ये डेफ़िनेट मान के चलिए कि आपको एक बीमारी मिलेगी ज़रूर, टैटू के साथ फ्री, जी जो कोई भी इंसान नहीं चाहता। जी हाइजीन के बिना टैटू बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड बात है, बीमारियों को भी अगर अपने एक साइड कर दें,
तो आप बनवाने क्या जा रहे हैं, वो बन रहा है आपका, वो भी देखना पड़ेगा। सही बात है। किसी भी मेले वाले आर्टिस्ट का सोशल मीडिया प्रोफाइल तो होता नहीं जिसमें हम काम का कंपैरिजन कर सकें। जी, थर्ड बात ये, पोस्ट के कंपैरिजन करें तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पोस्ट के बिहाफ पे ही हम टैटूज़ बनाएं ना, हमें जो चाहिए चीज़ क्या वो आर्टिस्ट प्रोवाइड कर पा रहा है वैसी क्वालिटी में, अगर वो वैसी क्वालिटी दे रहा है हुँ, तब हम पोस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अगर क्वालिटी ही हमें नहीं मिल रही है तो पोस्ट का कंपैरिजन खत्म हो जाता है। सही है। बाकी इस विषय पर मैं अपने स्टूडियो की बात बताना चाहूँगा। हमने एक चीज़ बिल्ड की है मेरे स्टूडियो में कि कस्टमर अपने बजट के हिसाब से भी टैटू करवा सकता है। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिसने आपने 8-9 साल ज़िंदगी की है, 10-12 साल लगाए हैं, वो अपने क्वालिटी और अपने टाइम पीरियड के हिसाब से चार्जेस लेता है, सही क्योंकि है, उसे नॉलेज ज़्यादा है। सही है। उसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को, क्लाइंट को ऐसा होता है कि हमारा बजट बहुत कम है, हुँ, हम मैक्सिमम जो ज़्यादा बजट वाला टैटू बनवा नहीं सकते, जी, हमें किसी निचले तबके वाले के पास जाना नहीं है, हमें मेले में नहीं बनवाना या हमें बीमारियाँ नहीं लेके आनी, जी, तो उसके लिए क्या हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमसे बिल्कुल प्रिपेयर्डली तैयार हो चुके हैं, जो मुझे जिस पे भरोसा है कि हाँ, ये वो टैटू कर सकता है, हम उन स्टूडेंट्स को उन क्लाइंट से मिलवाते हैं। तो स्टूडेंट्स और वो क्लाइंट दोनों का ऐसा फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स के लिए उनका पोर्टफोलियो बन सही जाता है, बात है। और जो क्लाइंट्स को है वो एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे एम्बियंस में, एक मेंटोर के अंडर उन्हें वो टैटू मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से मिलाना, हाँ, वही वाली बात होगी हाँ। कि उनका भी पोर्टफोलियो बन रहा है और उनको भी एक कम कॉस्ट के अंदर एक अच्छा टैटू जो है, एक अच्छे आर्टिस्ट की नज़र में वो बन रहा है। और एक छोटा-सा और बताएँ कि जो वो निडल यूज़ करते हैं वहाँ पे, हुँ, है ना? हम देखते हैं कि मेरे ख़्याल से वो एक ही मशीन के साथ हुँ। सभी को टैटू बनवाते हैं। तो वो कितना, जैसे आपने बोला बीमारी लेके आते हैं, तो उसके अंदर अपने जो इक्विपमेंट है, उनकी निडल्स और वो वाला जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है? इतना फ़र्क है जितना मैं आपको बता भी नहीं सकता शब्दों में, इतना ज़्यादा फ़र्क है उस चीज़ में। पहली बात तो वो टैटू की मशीन होती नहीं है, वो बर्तन पे नाम लिखने वाली मशीन होती है जिसे उन्होंने क्या बात टैटू कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। वो बर्तन बर्तन पे वाली नाम लिखने मशीन? वाली मशीन है, जिसे उन्होंने टैटू मशीन बना दी है। सेकंड बात ये है जो उसमें नीडल यूज़ होती है, वो नीडल भी प्रॉपर फाइन नहीं होती। आप आप एक चीज़ सोचिए कि किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी हथौड़ा, कील जो भी है, अगर उसे अपने बार-बार प्रेस कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो वो अपना क्वालिटी डिक्रीज़ कर रही होगी ना। एक ही निडल से वो पता नहीं कितने टैटूज़ बना देते हैं। पहली बात तो निडल की क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। वो एक्स्ट्रा पेन देगा, आपको स्किन को एक्स्ट्रा डैमेज देगा, और सेकंड बात क्या है, आपको एचआईवी भी देगा। ओह! अगर आपको एचआईवी के लक्षण के बारे में पता हो, तो एचआईवी होता है या तो संक्रमण से या ओल्ड किसी भी निडल का हाँ, यूज़ निडल करने से। से, बिल्कुल। जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं। तो वो एक ही निडल का यूज़ करते हैं, मेरे ब्लड पे भी, मेरे से दूसरे वाले पे हुँ, भी, और कोई हाइजीन नहीं है, कोई क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स नहीं है, बस उन्होंने वो निडल यूज़ की और पानी में डिप किया और उनके हिसाब से वो सही हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये टाइम के साथ बंद हो जानी चाहिए। हाँ, बट अभी भी पढ़े-लिखे लोग भी काफ़ी बार ऐसी गलती करते हैं हाँ, कि वो बिल्कुल। सोचते हैं कि चलो आए हैं, किसी धार्मिक हुँ, मेले में आए हैं तो धार्मिक सिंबल ही बनवा लेते हैं कि याद रह जी, जाएगी। जी, जी। याद बस वो टैटू रह जाएगा और शायद आप भी किसी की याद बन जाएँगे अगर ऐसा टैटू आप बनवाएँगे तो मेरे हिसाब से। तो मतलब बड़ा अच्छे तरीके से करण जी ने अपने को बताया कि बात पैसे की नहीं है, बात कॉस्ट की नहीं है, बात आपके शरीर की, आपकी हेल्थ की है, आपकी लाइफ़ की है। तो आप यहाँ से यही समझ में आता है कि एक जो स्पेशल आर्टिस्ट है, इस काम में जो माहिर है, आप उसी के पास जाएँ। एक चलते-चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आप कितने टैटूज़ बना चुके होंगे? सर एक्चुअल में काउंटिंग तो नहीं की जा सकती, बट अगर मैं वैसे एक्सपीरियंस बेस पे बताऊँ कि मैं डेली जितने टैटूज़ करता हूँ, तो लगभग 6 से 7 हज़ार टैटूज़ मैं आज तक कर चुका ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा नंबर है ये सर। और कितने स्टूडेंट्स को आप अभी तक तैयार कर चुके होंगे? हूँ, 30 प्लस। 30 प्लस, और अभी बहुत सारे अभी अभी भी कतार में होंगे बैचेस जो चल आने रहे हैं और हैं, जो 30 प्लस बैचेस कर हैं। चुके हैं और वो सब अर्न भी कर रहे हैं और जी, जी, काफ़ी आगे तक जा चुके हैं इस फ़ील्ड में। जी। इसमें भी लेवल्स होते हैं, तो वो काफ़ी आगे तक उस फ़ील्ड में जा चुके हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट में अपने करण जी से पूछना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए एक कंक्लूज़न मैसेज जो आप देना चाहते हैं कि आप आपके फ़ील्ड का, हुँ, वो आप ज़रूर बताएँ, जो टैटू टैटू बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, कि गंगानगर में जो ये अपनी चीज़ दे रहे हैं, हुँ। इसका क्या बेनिफिट है उनको बाहर से यहाँ पे, जो भी आपके मन में वो बात आप सीधा ऑडियंस से आप सामने रखिए आप। तो मैं ऑडियंस के लिए सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ़ गंगानगर की बात नहीं है, आप देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबसे पहले आप टैटू आर्टिस्ट को चूज़ कीजिए उसके वर्क प्रोफ़ाइल देखकर, ना कि क्रिंज कंटेंट देखकर। लाइक्स और कमेंट जो है वो तो खरीदे भी जा सकते हैं, बट टैटू की क्वालिटी आप कभी खरीद नहीं पाओगे दोबारा, अगर आपने गलत आर्टिस्ट को चूज़ किया तो। सेकंड बात है स्कूलिंग की। किसी भी जगह में सिर्फ़ गंगानगर की बात नहीं है, सभी अगर किसी और जगह पर भी जैसे मैं भी एक टैटू स्कूल से पास आउट हूँ। अगर किसी जगह पर आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपका सब कुछ पहले ही मेज़र किया गया है।
हर एक स्टेप मेजर किया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कोर्स सिखाना है। उनके पास पूरा एक परफॉर्मा है, तभी आप उस स्कूल में एडमिशन लीजिए। अगर उनका कोई परफॉर्मा नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई, तो ऐसी जगह पर कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए। उससे आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे करण सोनी और मैडम शाइना सोनी जी, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये कपल गंगानगर में आज इस तरह का, जो मैंने आपको बताया, अमेज आर्ट स्कूल या अमेज आर्ट टैटू के नाम से इनका बड़ा फेमस है यहाँ पे एच ब्लॉक में स्टूडियो। आप कभी भी आकर यहाँ पर ये सभी सुविधाएं आप ले सकते हैं, और बड़े अच्छी बात है, हमको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जितनी भी टीम आज सुन रही है तो मेरे ख्याल से वो कोई ना कोई टैटू या पियर्सिंग का डिसीजन तो लेगा, क्योंकि इसमें बड़े साइंटिफिक रीज़न इन्होंने बताए। ठीक है, आपको कूल दिखना है वो तो है, एक बात है ही है, और उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है कि लोग इसको क्यों बनवाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के रीजन है इन्होंने बताए, तो वो अपने को काफ़ी चीज़ें आज समझ में आई। और आप कभी भी आके इनसे मिल सकते हैं, कभी भी आप टैटू बनवा सकते हैं, और इस आर्ट को जो है वो आप लर्न भी कर सकते हो और अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक्स करूँगा मैं करण जी आपका और मैडम आपको भी आपका धन्यवाद। कि आपने आज समय दिया और गंगानगरी टॉक के इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुए। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखते रहिए गंगानगरी टॉक से पॉडकास्ट, आपको बड़े इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। इस तरह से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आप इसी तरह के जो पॉडकास्ट है एक अच्छी अच्छी रोचक जानकारियाँ और नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेज आर्ट टैटू के बारे में। मुझे यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, मेरा कोर्स अभी चल रहा है और मैं यहाँ पे अभी सीख रहा हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जितना मैंने अब तक यहाँ पे सीखा है और जितने मैंने अब तक टैटू किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम एक अच्छे पेज पे जा रहा हूँ और मैं आगे भी इससे अपना अच्छा एक करियर बना सकता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप, मैं हनुमानगढ़ तो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2-3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ बहुत बढ़िया लग ओके, मेरा नाम यश सोनी है, मैं बोर्ड से हूँ। मेरे को इधर टैटू कोर्स करते वक्त ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं। मेरा 4 मंथ में कोर्स पूरा हो गया था, 5th मंथ में मैं टैटू करने लग गया था, और अभी मेरे को इधर काफ़ी अच्छी इनकम भी हो रही है और मैं इधर ऑलमोस्ट मतलब एंजॉय भी कर रहा हूँ।